कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में भी लगभग 30 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की भी दवाई को आने में काफी वर्ष लगे। अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए। 100 साल। 1906 में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा बन गई थी और 2006 में भारत में वो प्रोग्राम के रूप में भारत में आया। 100 इयर्स। आप समझिए कि पॉलिसी मेकर्स ने मान लिया था कि ये हमारा काम ही नहीं है, और आज के पॉलिसी मेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसको हमको समझना चाहिए। और मैं उदाहरण के साथ आपको अंतर समझाना चाहता हूं। उदाहरण के साथ 2020 की जनवरी 20 को पहला कोविड का केस भारत में आया था। 2020 के अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर विद इन 9 मंथ्स एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन भारत को दी गई। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगाने का काम भारत में हुआ, यह भी हमको समझना चाहिए। बोलिए, ये बदलते भारत की तस्वीर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, है कि नहीं है? 220 करोड़। अमेरिका जैसा देश कोविड की वैक्सीन 50 और 60% पर रुक गया। यूरोपियन जैसे देश जो 60 और 50% पर रुक गए, और हम 100% वैक्सीनेशन करके तैयार हुए। और डिजिटल इंडिया की तस्वीर देख लो। अमेरिका में वैक्सीन का सर्टिफिकेट कागज पर मिलता है, भारत में वैक्सीन का सर्टिफिकेट तुम्हारे मोबाइल पे मिलता है। ये अंतर है। जिसको लोग बोला करते थे कि यहां के लोग अनपढ़ हैं, ये डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा, वहां आज भारत का सब्जी वाला भी QR कोड से स्कैन करके उस पर पेमेंट लेता है। ये बदलता भारत।
मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि वैक्सीन में हमने 100 देशों को भारत ने वैक्सीन पहुंचाई है, वैक्सीन मैत्री में। आप समझिए कि सीआरआई का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है कि आप लोगों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन आज 100 देशों में पहुंचने का काम भी करती है, यह भी समझना चाहिए, जिसमें से 48 देशों को, 48 कंट्रीज को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारत ने किया है। यानी अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत है, यह भी हमको समझना चाहिए। ऐसी बदलती स्थिति है और इसीलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि, और इसमें सीआरआई के साथ साथ मैं पैस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुन्नूर को भी बधाई देना चाहता हूं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद को भी देना चाहता हूं, और सीआरआई कसौली, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली को भी, जिनका लार्ज कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और HLL बायोटेक भी अब बहुत, और मैं इसके लिए नेहरा जी को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने चिंगलपट्टनम में उस वैक्सीन को बहुत आगे बढ़ाने का, HLL बायोटेक को आगे बढ़ाने का वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी मैडम ने आपको बताया कि लगभग 1950 का बना हुआ ये इंस्टीट्यूट वैक्सीन, और इसका यहाँ जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स है, चाहे एंटीसेरा प्रोडक्शन है, ट्रेनिंग है, ये पहला गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ तैयार है। और हमारी लैब 2016 में जब मैं आया था तो डीपीटी की कंप्लायंट लैब ये 2016 में बनी थी। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि किस तरीके से आपने लीगेसी की दृष्टि से देखा जाए तो डीपीटी वैक्सीन, थेराप्यूटिक एंड एंटीसेरा, स्नेक बाइट, रेबीज और डिप्थेरिया, इसके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपने बहुत बड़ा काम किया है और उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं यहाँ आपसे ये भी बात करना चाहता हूं कि हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, UIP जिसको हम कहते हैं, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। 12 किस्म के वैक्सीन्स और 11 किस्म की वैक्सीन्स और 12 किस्म के हमारे प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाव करने के लिए ये वैक्सीन बनती है और उस वैक्सीन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अभी आज हमने टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया के लिए जो तैयार किया है उसमें मुझे बताया गया है कि CRI ने 55 लाख डोजेस UIP अप्रैल में 2026 में हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें CRI का कंट्रीब्यूशन 55 लाख डोजेस का 2026 में होगा। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और ये प्रोटेक्शन एडोलेसेंट को देगा, प्रेग्नेंट वुमेन को देगा, एडल्ट्स को देगा। इसके लिए मैं यहाँ के साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स ऑफ द डायरेक्टरेट, इन सब को मैं बधाई देता हूं और इस बात के साथ कि आप निश्चित रूप से CRI को इसी तरीके से आगे ले जाएंगे। मित्रों, सिर्फ आपकी समझदारी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, मैं आपको सिर्फ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की थोड़ी बेसिक्स बता देना चाहता हूं। हम सब लोग स्वास्थ्य विभाग के बारे में चर्चा करते हैं तो कभी कोई नेग्लिजेंस हो गई, कोई केयरलेसनेस हो गई तो उसकी बड़ी बड़ी खबर छपती है और हमारे दिमाग में आता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैसा काम चल रहा है। मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि नेग्लिजेंस को ध्यान में लाना हमारे पत्रकार बंधुओं का काम है और हमें उसको ठीक करना जरूरी भी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग